Hello everyone, welcome back. Did you ever think about how researchers gather information for their studies? Well, आप भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो और आज हम यही सीखने वाले हैं सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले हम समझते हैं डेटा कलेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, डेटा इकट्ठा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी स्टडी का फाउंडेशन है। जैसे अगर आप अपने स्कूल में जानना चाहें कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पॉपुलर है, तो आप स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे। इससे आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे कि लोग क्या पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा सोर्स के बारे में। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से किसी और की रिसर्च में यूज हुआ हो या कहीं पब्लिश हो चुका हो। इसका यूजफुलनेस क्या है ये हम समझ लेते हैं। सेकेंडरी डेटा टाइम और कॉस्ट दोनों बचा सकता है। आपको नए डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इंडिया के पॉपुलेशन के नंबर्स चाहिए तो आप सेंसस डेटा देख सकते हैं। ये पहले से कलेक्ट हुआ होता है और आप यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है उसको समझते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप खुद अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हैं। ये यूनिक होता है और आपके रिसर्च के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड को समझते हैं। इस मेथड में आप डायरेक्टली लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके एक्शंस या बिहेवियर को नोटिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको देखना है कि कौन से टॉयज़ बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे जब वो टॉय शॉप में होते हैं। देखना है कि वो किस टॉय की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब हम क्वेश्चनिंग मेथड को समझते हैं। इसमें आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हो। ये मेथड यूज होता है जब आपको स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको स्टूडेंट्स से जानना है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हैं या उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब हम समझ लेते हैं प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर बनाना थोड़ा आर्ट और साइंस दोनों है। ये सवालों का ऐसा सेट होता है जो लोगों से पूछा जाता है ताकि रेलेवेंट आंसर्स मिल सकें। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको हेल्प करेगा अच्छे क्वेश्चंस तैयार करने में। सिंपल और क्लियर क्वेश्चंस आप रख सकते हो जो इजीली समझ में आ जाए। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछो। जैसे आपको मैथ और साइंस में से कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो जितना सिंपल आप क्वेश्चंस रखेंगे उतना क्लियर आपको आंसर या फीडबैक मिलेगा। अगर आप क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेते हो, तो फिर आपको रीवर्क करना होता है, उसको अजम्पशंस लगाने होते हैं उसके फाइनल आउटकम समझने में। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अगर आपको पूछना है कि किसी को स्कूल की कौन कौन से फैसिलिटीज़ पसंद है, तो आप वहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब एक्सेट्रा। इससे आपको क्लियर आंसर्स मिल जाएंगे और सामने वालों को भी क्लैरिटी रहेगी कि एग्जैक्टली उन्हें क्या पसंद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्केलिंग टेक्निक्स एंड एटीट्यूड मेजरमेंट। स्केलिंग से हम मेजर करते हैं कि किसी चीज़ को कितना लाइक या डिसलाइक किया गया है। टाइप्स ऑफ स्केल्स। लाइकर्ट स्केल, ये एक कॉमन स्केल है जिसमें लोग अग्री, स्ट्रांगली अग्री या डिसअग्री जैसी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको स्कूल की लाइब्रेरी कैसी लगती है, और ऑप्शंस दे सकते हैं 1 to 5 में, जहां 1 का मतलब डिसलाइक और 5 का मतलब हाईली लाइकेबल।
अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी असेसमेंट क्या है। रिलायबिलिटी मतलब सेम डेटा बार बार सेम कंडीशंस में मिले, और वैलिडिटी मतलब डेटा सच में वही चीज़ मेजर कर रहा है जो वो क्लेम करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर आपको फीडबैक लेना है कि स्टूडेंट्स को क्लासेस पसंद है या नहीं, और बार बार अलग रिजल्ट आता है, तो वो डेटा रिलायबल नहीं है। सो ये थी हमारी डेटा कलेक्शन की जर्नी। सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, क्वेश्चनेयर, स्केलिंग और रिलायबिलिटी वैलिडिटी का इम्पोर्टेंस। आप इन बेसिक्स को समझ के रिसर्च को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने कभी डेटा कलेक्शन किया है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ एडुनज for more such information.